नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमंत कुमार गैरोला, सितारगंज उत्तराखंड से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का मेरा विषय है कि जो चीन से झड़प हुई है, जिसमें हमारे एक फौजी अफसर और 19 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। इस झड़प में मैं सर्वप्रथम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज वक्त है कि हम पूरे देश को एक साथ होकर चाइनीज प्रोडक्ट की जो मार्केट है उसको एक साथ डंप करना है। हर स्तर पर हमें उसको जो है उसका बहिष्कार करना है। साथ ही हमें उनका भी बहिष्कार करना है जो चाइनीज प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। ये कर्तव्य केवल हमारा ही नहीं है कि हम अपने देश के सैनिकों के लिए जो है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम ये सब कदम उठाएं। आज वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं वो आमिर खान जी बने हुए हैं। सलमान खान भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का वो कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। और ओप्पो A9 जो भी चाइनीज़ है प्रोडक्ट है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर जो है दीपिका पादुकोण बने हुए हैं। आखिर ये इनके लिए सब कुछ पैसा ही है, देश का कोई महत्व तो नहीं है। आज अगर मेरे घर से कोई लड़ रहा हो, अगर मेरे घर से कोई झगड़ा कर रहा हो, तो क्या उस सामने वाले के प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैं पैसे के खातिर उसकी ब्रांड एम्बेसडरिंग करूंगा? अगर कोई मेरे भाई से लड़ रहा हो या मेरे घर में लड़ रहा हो किसी से, नहीं, कतई भी नहीं। ये हमें इनको जवाब देना होगा। मैं उनका भी बहिष्कार करता हूं जो इन चाइनीज प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, चाहे वो कोई हुआ, चाहे वो शाहरुख खान हुआ, चाहे आमिर खान हुआ, चाहे सलमान खान हुआ, चाहे अमिताभ बच्चन हुए, चाहे दीपिका पादुकोण हुई। मैं इन सबका भी बहिष्कार करूंगा। और मैं खुलेआम कह रहा हूं, एक तरफ हमारे देश के सैनिक जो है अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं और दूसरी तरफ तुम इनके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुमको तो अभी के अभी इनके ब्रांड एम्बेसडर से जो है साइन आउट कर देना चाहिए कि हम नहीं करेंगे अब तुम्हारी ब्रांड एम्बेसडरिंग। मतलब तुम पैसे के खातिर कुछ भी करते रहोगे। देश का फौजी हमारा, जो इस देश का मूलभूत आधार बनकर जो है सरहद पर अपनी जो है प्राणों की आहुति दे रहा है हमारी रक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। नहीं तो चाइनीज वाले तुम्हें आके मारेंगे, जिनका तुम सामान बेच रहे हो, उठा के ले जाएंगे घर। इसलिए आज भी वक्त है। और दूसरा विषय यह है कि इसमें राजनीति करने का विषय नहीं है। इस समय केवल एकमात्र जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, केवल सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। ये विषय मेरे दिमाग में कैसे आया? आज मैं सुबह जब फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा था तो हमारे मार्गदर्शक श्रीमान कपिल अग्रवाल जी मझौला से, हमारे बड़े भाई भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, तो उनकी ये फेसबुक पे मैंने देखा, उन्होंने जो है लिखा था उसमें कि एक तरफ हमारे देश के फौजी चीन से युद्ध कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इनके उत्पाद को बेचने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो उस पोस्ट से मैंने प्रेरित होकर इस अपने वक्तव्य को रखा है। और मैं पुनः पूरे देश से, मैं मुझसे हाथ भी जुड़वा लो, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि चाइना के प्रोडक्ट का जहाँ तक हो सके बहिष्कार करो। हर संभवतः पूरी मार्केट उसकी डंप कर दो। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि ये जो चाइना हरकत कर रहा है, इसके लिए हम अपने देश के साथ, अपने देश के सैनिक के साथ, देश के नेतृत्वकारियों के साथ हर संभव, हर विपरीत अवस्था में देश के साथ खड़े हैं, देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं। और कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता ऐसे अपने जो है भाषण ना दे जिससे सेना का मनोबल टूटे। नहीं तो देश की जनता आज जागरूक है, बहिष्कार करने में समय नहीं लगाएगी। इसलिए पहले तोलें फिर बोलें। आप कुछ बोलो, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन देश के फौजी पे सवाल नहीं उठना चाहिए। सिर्फ मेरा कहना इतना है, क्योंकि तुम उन लोगों ने क्या किया है ये पूरा देश जानता है। तुमने गद्दारी के अलावा, दलाली के अलावा कुछ नहीं किया है, सिर्फ पैसा कमाया है, सरहद पर जाकर कभी बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करी है। इसलिए जितना हो सके तो अपने मुंह पे जरा ताला ही लगा के रखना, बता दे रहा हूँ मैं। अभी से इस बात को समझ जाओ, जितने भी हमारे राजनीतिक नेता हैं। और सभी से मैं पुनः अपील करता हूँ कि जितना हो सके
हर संभव चाइनीज़ मार्केट को एकदम डंप कर दो, उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दो, मत खरीदो। ऐसा सोच लो कि अगर हमारे घर में अगर कोई हमसे आके लड़ता है, हमारे परिवार से अगर आके कोई लड़ता है, तो क्या अगर हमें वो पैसा देता है तो क्या हम उसका माल बेचते हैं? हम नुकसान भी उठाते हैं, हम घाटा भी उठाते हैं। इस कोरोना महामारी में हम सब कुछ झेल रहे हैं, हम ये भी झेल लेंगे, हम इसका भी बहिष्कार करें और चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। और मैं साथ ही युवाओं को एक आह्वान देना चाहता हूँ, ये टिकटॉक पे अपना डांस करना छोड़ दो। ये तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।